दोस्तों, तो आज हम यहाँ पर डिप्लोमा का 2026 का पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं, आपका फार्माकोलॉजी का, जो कि सेकंड ईयर का पहला पेपर 11 तारीख को था। तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक। तो इसमें आप एडीएमई की स्टडी करते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी को ही फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है। आप इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलिन। तो ये एग्जाम्पल है आपका, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर है फॉल्स। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, इसके बारे में आपको लिखना था। फिर चौथा क्वेश्चन था आपका एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज्ड एट कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग। तो इसका आंसर जो है आपका ट्रू है। पांचवे का आंसर जो होगा आपका ट्रू होगा, और छठे का जो है वो भी ट्रू होगा। और सेवन्थ आपको व्हाट इज एरिथमिया लिखना था। मतलब जब आपकी हार्ट रिदम क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, उसको कहते हैं एरिथमिया। फिर आपका जो आठवां क्वेश्चन है आपका ट्रू। उसके बाद हम देखते हैं नौवां क्वेश्चन जो था आपका फेरस सल्फेट एग्जांपल ऑफ हेमेटेनिक्स। तो ये भी जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। फिर आपका आता है 10वां क्वेश्चन। तो जो 10th क्वेश्चन है विटामिन डैश इज एसेंशियल फॉर। तो यहाँ पर आपका क्या है, हेमाटोपोइसिस, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है आपका विटामिन B12। फिर आप देखते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। फिर 11वां क्वेश्चन जो है आपका होगा फॉल्स। 12वां क्वेश्चन क्या होगा आपका ट्रू। फिर जो आपका 13 क्वेश्चन है वो था आपका एंटीमेटिक्स, मतलब उल्टी को रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है उनको कहा जाता है। फिर आता है आपका 14th क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर हो जाएगा ट्रू, और 15th का भी ट्रू होगा। वहीं अगर हम 16th का देखते हैं तो वो हो जाएगा आपका, इसका फुल फॉर्म बताना था आपको, यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म लिख देते। यहाँ पर 5ST की फुल फॉर्म लिखा था। फिर था आपका 17th में था कि जो सेरोटोनिन है कॉजेज वैसोडाइलेशन एंड पेन, क्या वो वैसोडाइलेशन या फिर पेन कॉज करता है। तो इसका आंसर है आपका ट्रू। फिर आपका क्या था 17 क्वेश्चन का ट्रू है। 18th क्वेश्चन है आपका पेनिसिलिन जी इज डैश पेनिसिलिन, ये आपका क्या है, एक नेचुरल पेनिसिलिन है। फिर आपका 19th क्वेश्चन था एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैंसर। फिर आपका 20वां क्वेश्चन था इम्यूनाइजेशन के बारे में। जो आपका 20 सेक्शन है, यहाँ पे आपको कोई 10 क्वेश्चन करने थे, जिसमें क्या है, आपको कितने क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन दिए हैं। 11 में से आपको कोई 10 करने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पूछा गया था कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा पूछा गया था कोलिनर्जिक ड्रग्स और उनको क्लासीफाई करने के लिए। फिर उसके बाद वहीं था आपका लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में। फिर था आपका सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आपको फिर बताना था यहाँ पर प्लेन सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। और नेक्स्ट है आपका क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। 28वां है राइट में यूज़ और कॉन्ट्राइंडिकेशन बताना था लग्जेटिव एंड परगेटिव्स का। 29वां क्वेश्चन है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। और 30वां था हमारे पास क्या, आपका क्या फिजियोलॉजिकल रोल होता है हिस्टामिन का, और डिफाइन करना था एक्सपेक्टोरेंट्स एंड ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में आपको 31वां क्वेश्चन बताना था। फिर आता है आपका सेक्शन सी, जो कि क्या थे आपके अटेम्प्ट करने थे आपको कोई 6, जो कि आपके कितने मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, जनरल एनेस्थेटिक, और क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। 34वां क्वेश्चन था आपका जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन अलॉन्ग विथ फैक्टर मॉडिफाइंग इट। फिर आपका 35 पूछा गया था ग्लाइकोमा। फिर आपका 36 यहाँ पर एंटीवायरल हो गया, एंटी ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे पूछे गए थे। फिर आपका 37 पूछा गया था एंटी अल्सर ड्रग्स, और क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बताने हैं आपको किसके, एंटी अल्सर ड्रग्स के। फिर आपका लास्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका क्या, आपको क्लासीफाई करना है एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ लूप डायरोटिक्स। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन करे हैं और आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।